साथियों, मुसलमानों का भले ही वोट राहुल गांधी और अखिलेश यादव लेते हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरह बोल नहीं पाएंगे मुसलमानों के प्रति, फिर चाहे वो कहीं का मामला क्यों ना हो। हाथरस वाले मामले पर आप लोग देख लीजिए, बाबाओं के प्रति मायावती जी ने कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जितने भी इस देश में पाखंडी ढोंगी बाबा हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। और यूं ही नहीं, जब सदन में रमेश बिदुरी ने दानिश अली को कटमुल्ला कटवा पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें कहा था, तब भी आकाश आनंद ने ट्वीट करके जो लिखा था उसे किसी भी व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है कि लिख दें। और रहा सवाल, लोग कहते हैं बीजेपी से डरती हैं बहन जी, तो बीजेपी से अगर बहन जी डरती हैं तो खुला विरोध बीजेपी का क्यों करती हैं? कोई कर पाएगा? आकाश आनंद ने खुला विरोध किया, उनके ऊपर एफआईआर हुआ सीतापुर में, और बहन जी लगातार उनका विरोध कर रही हैं। बहन जी किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करती हैं, ये बात है। इस बात से लोग सोचते हैं कि बहन जी डरती हैं। बहन जी किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करती हैं। बहन जी उसके नीतियों का विरोध करती हैं, उसके पार्टी का जो नीति है उसका विरोध करती हैं। तो लोगों को लगता है कि बहन जी इन पार्टियों से डरती हैं। खैर, जो आकाश आनंद ने कहा था उसे कोई कह नहीं सकता है, और इसे इमरान शकील ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था। तो आज तमाम ऐसे खबर हैं जिस पर बातचीत करेंगे। और सोचिए कि तमिलनाडु में जो बीएसपी के चीफ श्री के अमरीश स्ट्रॉन्ग साहब का दर्दनाक हादसा मौत हुआ था, तो उसको लेकर के कैंडल मार्च पूरे तमिलनाडु में निकाला गया है। अभी सोचिए, इंसाफ नहीं मिल पाया है, ये सबसे ज़्यादा नाकामी है। और 100 करोड़ रुपए रागिनी नायक पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो रजत शर्मा ने अपने टीवी शो में एक गाली गलौज की वीडियो फेंक साबित करने के तौर पर रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उन पर एफआईआर किया है, मानहानि का मुकदमा 100 करोड़ का। लेकिन एलन मस्क ने, जो ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने क्या कहा है उस पर हमें खास रिपोर्ट देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर एलन मस्क ने क्या कहा है। तो आज इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करेंगे और एक एक खबर आपको बताएंगे विस्तार से। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, आज जितनी खबर हमने बताई है उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन कुछ खबरें और हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और साथियों, सबसे बड़ी खबर ये है, जो दलितों का फंड था उसे डाइवर्स किया जा रहा है। डाइवर्स कौन कर रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और इसे दानी ने ट्वीट किया है और बताएंगे आखिर वो कौन व्यक्ति है जो पूरे दलितों का फंड डाइवर्स कर रहा है। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं लैंड ऑफ बुद्धा के धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध का, मेरा पहचान बुद्ध से है और किसी से नहीं है। ये जब विदेश जाते हैं, भारत का कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी नेता जब विदेश जाता है तो वो कहता है मैं युद्ध नहीं बुद्ध चाहता हूँ, और मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है, तो मेरी पहचान बुद्ध से है और मेरी किसी और से पहचान नहीं है। और यहाँ पर हिंदू धर्म में कहावत है, मुँह में राम बगल में छुरी, तो वही सिस्टम है। और आपको बता दें कि जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध का गुणगान करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो बुद्ध की मूर्तियों को नालियों में फेंकवाते हैं। तो आज इस वीडियो में तमाम खबरें आपको बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है। साथियों, पहली खबर की अगर हम बात करें दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश गए तो उन्होंने क्या कहा, इसे गौरवपाल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना में संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं कहीं तो कहते हैं बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि राम को विदेशों में कोई नहीं जानता है और बुद्ध इतने विशाल हैं कि उनके सामने सब बौना नजर आते हैं। दुनिया बुद्ध को जानती है, उनकी दया और करुणा को जानती है। दया और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो साथियों, ये सच्चाई है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इस देश की आखिरी, इस धरती की पूरी आखिरी एक सच्चाई भगवान बुद्ध हैं, जो उन्होंने सच्चाई का मार्ग दिया है, उस पर पूरा देश चल रहा है। और जो भारत के लोग विदेश जाते हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूं और मैं खुशकिस्मत हूं कि बुद्ध ने हमारे देश में जन्म लिया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, हर खबर पर आपकी नज़र होगी। और
साथियों आपको बता दें कि रजत शर्मा पर जो है मुकदमा हुआ है, रागिनी नायक ने किया, लेकिन आपको बता दें कि यह मुकदमा रागिनी नायक का फेल साबित करने के लिए रजत शर्मा ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज कर दिया। अब एलन मस्क ने कहा कि जो रजत शर्मा के ऊपर वीडियो रागिनी नायक ने शेयर किया है वो फेक वीडियो नहीं है और ना ही एडिट वीडियो है। अब सोचिए रजत शर्मा का क्या होगा। रजत शर्मा आज तक के एनडीटीवी के खास रिपोर्टर हैं जो आपकी अदालत चलाते हैं और उसके एंकर भी हैं और एनडीटीवी के संपादक भी हैं। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। आगे की खबर की ओर हम चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी खबर है। साथियों बहुत ज़रूरी खबर ये है कि अनी ने ट्वीट करके लिखा, आप लोग यहाँ ट्वीट शेयर हो रहा है, आप लोग देखिए। इन्होंने लिखा कि SC/ST फंड का डाइवर्स मामला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना का कहना है कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए फंड का दुरुपयोग किया है और उसे कहीं और भेज दिया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। अगर कर्नाटक सरकार 7 दिनों के भीतर ऐसे करने से विफल रहती है तो हम सब सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो ये अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना जी हैं। इन्होंने कहा कि जो फंड आया है उसे कर्नाटक सरकार ने डाइवर्स करने की कोशिश किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जिस तरह से आकाश आनंद बोलते हैं मुसलमानों के प्रति, बहुजन समाज पार्टी बोलती है, क्या कोई और बोल पाएगा? ये सबसे खास विषय है। साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो इस समय के जो मुखिया हैं वो आकाश आनंद जी हैं और उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मुसलमानों के प्रति लगातार अपनी संवेदना जताई है। दलित पिछड़े आदिवासियों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति संवेदना जताते आए हैं। और इन्होंने वो ट्वीट लिखा था जो शायद आज तक राहुल गांधी जी, पूरा खानदान राजनीति पॉलिटिक्स में था और आज राहुल गांधी जी को 53 साल पॉलिटिक्स में हो गया, जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के प्रति क्या ऐसा बोल पाएंगे? एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में भड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ, उग्रवादी कह देता है और देश का प्रधान सेवक और उसके पार्टी अब तक खामोश बैठे हैं। ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमले देती है। ये हाल हो गया है देश का, संसद का। दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो अब हर दिन बेनकाब हो रही है। संसद में सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरत बयां देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत रमेश बुद्री जैसे गुंडे की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए और पूरे देश की मुस्लिम समाज को और बीएसपी इंडिया के सांसद के दानिश अली जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सोचिए, तो ये आकाश आनंद जी का वक्तव्य है। अगर किसी भी नेता का ऐसा बयान हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूंगा या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने ऐसा भाषण दिया है तो, खुला विरोध किया है किसी ने बीजेपी का तो, और बीजेपी से मिले होने का बहुजन समाज पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है, जबकि बीजेपी की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो बहुजन समाज पार्टी है। कारण बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और अगर कोई बीजेपी और कांग्रेस को ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का हर एक राज्य में दूसरे तीसरे नंबर पर स्थान रहता है और बहुजन समाज पार्टी ही नेशनल पार्टी है जो पूरे देश में, पूरे भारत देश में राज कर रहे कांग्रेस बीजेपी का सफाया कर सकती है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सतर्क रहें, होशियार रहें तमाम ऐसे मनवादी पार्टियों से जो दलित पिछड़े आदिवासियों का हित ना चाहे, उसके साथ ना रहें, भले ही मायावती जी क्यों ना हों। मायावती जी का आप साथ छोड़ सकते हैं अगर वो बहुजन समाज का साथ ना दे तो। और अगर आप जानते हैं कि मानवर काशीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, तमाम लोगों ने बहुजनों का साथ दिया, मायावती जी ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी दलित पिछड़े आदिवासियों के प्रति, तो आप लोग सही जगह पर हैं। साथियों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही
नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपए से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई-पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।